हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता लेकर आ गई हूँ सुब्रमण्यम भारती जी पाठ के प्रश्न और उत्तर, यानी और भी अच्छे से इनको आपसे मिलाने के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इनके प्रश्न और उत्तर। इसके पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसका पहले वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया होगा, सारी जानकारी हासिल कर ली होगी। नहीं देखा है तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है, फटाफट से पहले उसको देख डालिए और उसके बाद इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए। तो प्रश्न उत्तर हमसे क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न जानते हैं। पहला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न एक है, सुब्रमण्यम भारती ने देश के विकास के लिए किन बातों को आवश्यक माना है, यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको ये देश के विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। तो यहाँ देखते हैं इस प्रश्न को, उस प्रश्न का जो उत्तर है, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, ये आपकी अपनी सुविधा है कि आप इसे इस तरीके से पैराग्राफ में याद करना चाहते हैं या आप इसको पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं। तो दोनों ही बहुत सहूलियतमंद रहते हैं। तो आप इसको पॉइंट्स में भी कर सकते हैं और इसको पैराग्राफ में। तो मैं पढ़ा ही रही हूँ आपको, तो पॉइंट्स के लिए भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। तो भारतीय देश के विकास के लिए आपसी मेलजोल की भावना, मानवतावादी दृष्टिकोण, सांप्रदायिकता और भेदभाव का त्याग, एकता समानता पर टिकी, देश की स्वाधीनता, संगठन और सहयोग, राष्ट्रीय भाषा हिंदी को बढ़ावा देना आदि आवश्यक मानते थे। चूंकि पैराग्राफ बहुत लंबा है तो आप इसको पॉइंट्स में ही याद करें। ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छे से आपको याद हो जाएगा। है हालांकि शब्द बहुत इजी, एक से दो बार आप इसको पढ़ेंगे तो फटाफट आपको याद हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं किन चीजों को वो आवश्यक मानते थे। तो सबसे पहले आपसी मेलजोल की भावना। क्यों मेलजोल की भावना? जब लोग मिलकर रहेंगे तो शांति और सद्भावना होगी। तो शांति और सद्भावना क्या लाएगी? देश का विकास करेगी। मानवतावादी दृष्टिकोण क्यों जरूरी था? क्योंकि जब मानव मानव के बारे में सोचेगा, हर व्यक्ति एक दूसरे के बारे में सोचेगा, एक दूसरे के हित के बारे में सोचेगा, भले के बारे में सोचेगा, क्या आएगा? देश का विकास। सांप्रदायिकता, हर धर्म का सम्मान करना, हर धर्म की इज्जत करना, ये सारी चीजें होंगी तो लड़ाई झगड़े, आधे जो फसाद की जड़ें हैं वो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। क्या होगा? देश का विकास। भेदभाव का त्याग, आपस में लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। समानता की भावना होगी, एकता की बात होगी, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। समानता यानी कि ऊंच नीच, जाति वर्ग भेद सब समाप्त हो जाएगा, तो हम सब एक होकर रहेंगे। क्या होगा? देश का विकास। देश पर जो संगठन और सहयोग, संगठित होना मतलब इकट्ठे होकर रहना, सहयोग मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना। तो ये सारी चीजें भी जब होंगी तो क्या होगा? देश का विकास होगा। राष्ट्रीय भाषा हिंदी को बढ़ावा देना, यानी जो राष्ट्र है हमारा भारत, जो राष्ट्र है उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी है। यहाँ अधिकांश भाषाभाषी लोग जो हैं वो हिंदी बोलते हैं। तो जब हिंदी का विकास होगा धीरे धीरे तो राष्ट्र का विकास होगा, देश का विकास होगा। तो घूम फिर के जो सारी की सारी बातें हैं वो देश का विकास ही करेंगी। यानी अच्छाई क्या लेकर आएगी? बदले में भी अच्छाई लेकर आएगी। तो इस तरीके से आप इसको पॉइंट्स में, पैराग्राफ में किसी भी तरीके से अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है सुब्रमण्यम भारती किस प्रकार राष्ट्रीय एकता स्थापित करना चाहते थे? वो ऐसा क्या करना चाहते थे जिससे समाज में, दुनिया में राष्ट्रीय एकता विद्यमान हो जाए? तो सुब्रमण्यम समानता और सद्भावना पर राष्ट्रीय एकता स्थापित करना चाहते थे। उनका दृष्टिकोण हमेशा से कैसा था? मानवतावादी था, यानी मानव को मानव के बारे में अच्छा सोचना ही है, उसका कोई विकल्प नहीं है, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हर व्यक्ति को दूसरे के बारे में अच्छा और सही सोचना ही है, सहयोग की भावना रखनी है। सद्भावना क्या होती है? अच्छी भावना रखनी है। ठीक है, तो जब अच्छी भावना रहेगी तो लड़ाई झगड़ा, बदले की भावना, हिंसा, क्रोध, ये सब अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो वैसे ही देश में राष्ट्रीय एकता शामिल हो जाएगी। तो अगर थोड़ी सी अच्छाई हम अपने दिलों में अगर जगा लें, एक एक व्यक्ति अपने अंदर थोड़ी थोड़ी अच्छाई जगा ले, तो क्या होगा? पूरा का पूरा राष्ट्र अच्छा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम उनकी मानवतावादी दृष्टिकोण से वो समाज का भला करना चाहते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है खालिस्तान। नीचे लिखे वाक्यों के सम्मुख अंकित शब्दों में से सही शब्द को छांटकर वाक्य को पूरा करना है। यानी यहाँ देखिए, एक यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर है खालिस्तान, और खालिस्तान में भरने के लिए दिए गए हैं हमें यहाँ पर कुछ शब्द।
अब आपको उसमें से सही शब्द चुनना है और इस खाली वाले स्थान में उसको लिख देना है। पढ़ते हैं। पहला, सुब्रमण्यम को भारती की उपाधि से खाली स्थान में विभूषित किया गया था। वृद्धावस्था में, बचपन में, युवावस्था में या फिर मरणोपरांत। तो देखिए, वृद्धावस्था और मरणोपरांत तो किया नहीं गया, बचपन और युवावस्था यहाँ पर सही जवाब होगा। जरा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और मुझे बताइए, तब तक मैं अगला प्रश्न पढ़ती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दे सकते हैं। भारती ने हिंदी संस्कृत की शिक्षा खालिस्तान प्राप्त की थी। मद्रास, चेन्नई में, तिरुनेलवेली में या फिर वाराणसी में। फटाफट से बता दीजिए इसका भी जवाब। भारती की बहन का नाम भागीरथी, सावित्री, चेलम्मा था। तो आपको इनमें से चुनना है सही जवाब कि यहाँ पर क्या इसके सही शब्द हैं। जी हाँ, तो सुब्रमण्यम भारती को भारती की जो उपाधि थी वो कब मिली थी? उनके बचपन में मिल गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारती ने हिंदी संस्कृत की शिक्षा कहाँ हासिल की थी? जी हाँ, मद्रास, चेन्नई में नहीं, तिरुवेली में नहीं, वाराणसी में की थी, जब वो काशी गए थे। भारती की बहन का नाम था भागीरथी नहीं, सावित्री नहीं, उनकी बहन का नाम चेलम्मा था। ठीक है, सॉरी, भागीरथी था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया है थोड़ा सा मेरी तरफ से गलत, तो मैं इसको काट के और यहाँ आपको सही बता देती हूँ। तो सही जवाब है, ये लीजिए, ये हो गया भागीरथी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर, जो हमसे क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। भारती को किस बात का विशेष शौक था? क्या उनको करना बहुत अच्छा लगता था? तो देखते हैं। भारती प्राचीन साहित्य के बड़े पारखी थे, जौहरी के समान थे। जैसे जो जौहरी होते हैं ना, रत्न पारखी आप लोगों ने देखे होंगे, वो एक नज़र में देख के बता देते हैं कि कौन सा रत्न अच्छा है, सही है, असली है, नकली है। ठीक उसी प्रकार जो ये भारतीय हमारा जो प्राचीन साहित्य है उसके ये पारखी थे। उसको कलेक्ट करना इनको बड़ा अच्छा लगता था, संग्रह करना उनको बड़ा अच्छा लगता था। उनको विभिन्न भाषाओं के प्राचीन साहित्य को संकलित करने का शौक था। जैसे कई बच्चों को आपने देखा है ना, कोई टिकट इकट्ठा करता है, कोई कीरिंग इकट्ठा करता है। आपकी अभी उम्र में तो पेन कलेक्ट करने का भी बच्चों को बड़ा शौक होता है। तो अलग अलग चीज़ों का कलेक्शन में बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। तो इनको किस चीज़ का शौक था? जो प्राचीन हमारी भारतीय भाषाएँ हैं उनका जो पुराना साहित्य है, कैसे शुरू हुआ वो साहित्य, किसने लिखा, तो जो स्टार्टिंग साहित्य है उसको इकट्ठा करने का इनको बड़ा शौक था। संकलित करना यानी कि कलेक्ट करने का बहुत शौक था। ठीक है, तो इस प्रकार इस पाठ के उत्तर हैं बहुत छोटे छोटे और बहुत आसान, तो हम इनको फटाफट से याद कर लेंगे ऐसा करके। भारती के जीवन की किन्हीं 5 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जितना हमने इस पाठ में पढ़ा है, हम बहुत सारी विशेषताएं इनकी लिख सकते हैं। 5 तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी देखते हैं इनकी 5 प्रमुख विशेषताएं क्या थी। भारती का दृष्टिकोण जो था वो मानवतावादी था। ये कीवर्ड होता है ना किसी पाठ का, तो ये इस पाठ का बिल्कुल की पॉइंट है, कीवर्ड है। इसको तो आप अपने उत्तर में प्रथम रूप से ही शामिल कर लीजिए कि इनका जो दृष्टिकोण था वो मानवतावादी था। अपने मानवों के विकास के बारे में ये ज़्यादा सोचते थे। समाज की उन्नति के लिए आपसी मेलजोल को ये ज़रूरी समझते थे कि जब लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे तभी समाज का भला हो सकता है। देखिए, शक्तियाँ जो हैं वो बटी रहेंगी, हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हम विकास कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो विकास करने के लिए, देश के लिए सबसे आवश्यक है कि हम मिलजुल कर रहें, अच्छा सोचें, एक दूसरे का भला करें, एक दूसरे के बारे में सही और अच्छा सोचें। तो मानवतावादी दृष्टिकोण और साथ ही साथ समाज की उन्नति के लिए आपसी मेलजोल। तो ये जो 2 शब्द यहाँ पर दिए हैं ना, आपसी मेलजोल और मानवतावादी दृष्टिकोण, ये इसके कीवर्ड्स हैं इस पैराग्राफ के, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों को तो आप बिल्कुल याद ही कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीयता के पोषक थे। राष्ट्रीयता मतलब राष्ट्रीयता, राष्ट्र की एकता के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते थे और राष्ट्रीय एकता को मतलब सबके मिलजुल कर एक रहने को ये बहुत इम्पोर्टेंट मानते थे। वे शांति और अहिंसा के पुजारी थे। शांति वो दुनिया में चाहते थे कि जब ये मानवतावादी दृष्टिकोण आपस में मिलजुल रहेगा तो निश्चित रूप से शांति आएगी। और अहिंसा के पुजारी थे, यानी लड़ना, झगड़ना, मारकाट, इन सारी चीज़ों से ये दूर रहना चाहते थे और लोगों को भी अहिंसा को अपनाने की ये सलाह दिया करते थे। ठीक है, भारतीय स्वभाव से दानी थे। दानी व्यक्ति कौन होता है?
वो व्यक्ति जो कि दूसरों के लिए अच्छा सोचे, दूसरों की आवश्यक वस्तुओं का दान देना चाहे, तो वे दूसरों के भी दानी थे। वे बच्चों से विशेष प्यार करते थे, ये भी एक प्रमुख गुण होता है बच्चों से प्यार करना। तो बच्चे भगवान की सबसे खूबसूरत कृति होते हैं और उसको ये सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ये 5 चीज़ें यहाँ पर पढ़ी, फटाफट से कर लेते हैं इसका भी एक बार रिवीजन। मानवतावादी दृष्टिकोण को आवश्यक समझते थे, आपसी मिलजुल को ज़रूरी समझते थे, भारतीयता के पोषक थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, स्वभाव से बहुत दानी थे, बच्चों से करते थे बहुत प्रेम। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने जो यहाँ पर उत्तर रेडी किया है वो बहुत ही आसान है। तो जो 5 विशेषताएं लिखने को कहा है वो आप फटाफट पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार आपने जो 5 विशेषताएं हैं वो भी यहाँ पर जान ली हैं, ठीक है। तो अब हम जो आगे करने वाले हैं वो है, अब आपका काम शुरू होता है जो है रिवीजन का। हमने सुब्रमण्यम भारती जी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हमने देख लिए हैं। अब बचे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न जो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप ये प्रश्नों और उत्तरों को अच्छे से याद कर लीजिए, सार को एक बार फिर से पढ़ लीजिए ताकि ये पाठ एकदम आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आप भारत के सबसे नंबर 1 जो चैनल है उसके एक अभिन्न अंग बन गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैग्नेट ब्रेन सिर्फ न केवल आपकी कक्षा 7 बल्कि कक्षा 6 और 7 से लेकर 12वीं तक के हर एक विषय के ढेरों वीडियो यहाँ पर उपलब्ध कराता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये पूरी तरह निःशुल्क है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन लेने के लिए या 2 वीडियो दिखाकर बाद में आपको किसी तरीके का पेमेंट करने के लिए, कोई पैक खरीदने के लिए नहीं कहा जाता है। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स में इस समय जो आप देख रहे हैं वो स्पष्ट भाषा में एकदम सरल से सरल शब्दों में हर एक शिक्षक आपको चीज़ें सिखाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि हमारा मानना है कि भारत के बच्चे पूरी दुनिया में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकें और जिसकी शुरुआत ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों से होती है। तो बस कक्षा और परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए तैयार हो जाइए ताकि जीवन में सफल हों और एक दिन महान प्रेरक व्यक्तित्व में आपका नाम भी शुमार हो जाए। तो मैग्नेट ब्रेन्स में सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, आने वाले समय में और भी ढेरों बोर्ड्स शामिल होने वाले हैं और कुछ वीडियोस तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाएं, एनटीएससी, सीयूईटी जैसी चीज़ें भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो बस उनको देखिए और अपने हिसाब से परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाई के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोई एक निश्चित आयु नहीं है। आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी अभी से कर सकते हैं, अपने आप को अभी से स्ट्रांग बना सकते हैं, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश हो या फिर जो भी ओलंपियाड्स हों जो आप अपने क्लासेस में, स्कूल्स में देते हैं, उसकी भी तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। तो बस बढ़िया वीडियो देखिए और उसकी तैयारी में जुट जाइए ताकि बहुत अच्छा प्रदर्शन आप कर पाएँ। हमारे साथ बने रहने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। नए साथियों को जोड़ने के लिए भी आप ये आइडिया उनको दे सकते हैं। और बुक्स और ई बुक्स की कलेक्शन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक नज़र आ रही है बस उस पर कर दीजिए क्लिक, गूगल फॉर्म ओपन होगा, उसको फटाफट से भर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, जानकारी आएगी हमारे पास, ज़रूरी चीज़ें पहुँच जाएंगी आपके पास। तो बस इस प्रकार आप चलते रहिए, ये जो हमारी ज्ञान की गंगा है इसे हम साथ में मिलके बहाते रहेंगे, खुद भी इसका आनंद उठाते रहेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ये तो हमारा एक रूटीन बन चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एमसीक्यूज के साथ, और तब तक के लिए रखना है आपको खास ख्याल, पढ़ना है और अपने मित्रों की भी पढ़ाई में मदद करनी है। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा उन्हें आप समझाएंगे क्योंकि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो बस खुद पे रखिए भरोसा और जुट जाइए एक अच्छे मिशन में जिसका नाम है पढ़ना है और पढ़ाना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना रखिए खास ख्याल, बाय बाय।